प्रश्न, यदि आव्यूह a बराबर है 2 माइनस 3 5 3 1 2 1 माइनस 4 माइनस 2, तो a इनवर्स ज्ञात कीजिए और a इनवर्स का प्रयोग करके निम्नलिखित समीकरण निकाय को हल कीजिए। और हमें समीकरण दी है 2x माइनस 3y प्लस 5z बराबर 11, 3x प्लस 2y माइनस 4z बराबर माइनस 5 और x प्लस वाई माइनस 2z बराबर माइनस का 3। तो देखिए कैसे हल करेंगे। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, a इनवर्स का जो सूत्र होता है वो होता है एडजॉइंट ऑफ a और बटे में सारणिक a का मान। ठीक है, तो यहाँ पर हमें a इनवर्स निकालने के लिए सारणिक a निकालना पड़ेगा। तो सारणिक a का मान क्या होगा वो अभी हम देखेंगे। उसके बाद इन्होंने कहा है कि a इनवर्स का प्रयोग करके इन समीकरण निकाय को हल कीजिए। तो इस समीकरण निकाय को फिर मैं लिख लेता हूँ ax बराबर b के रूप में। ठीक है, और फिर उसका हल x बराबर a इनवर्स b से दिया जाता है। तो यहाँ पर हमें a इनवर्स की जरूरत पड़ती है तो वो हम निकाल लेंगे। ठीक है, अब सबसे पहले मैं सारणिक a का मान निकालता हूँ। तो वो कितना आ जाएगा 2, और ये आएगा यहाँ से माइनस का 4 और प्लस का ये हो जाएगा आपका 4 एकम 4। फिर ये हो जाएगा आपका यहाँ से माइनस का 3 यानी प्लस का 3, और ये हो जाएगा आपका यहाँ से देखिए ये गया 3 दूनी माइनस का 6 और 1 की 4 में गुणा होगी तो प्लस के 4 एकम 4। ठीक है, फिर आ जाएगा प्लस का 5 और यहाँ से ये आ जाएगा देखिए 3 एकम 3 और माइनस का 2 एकम 2। तो जो सारणिक a का मान है वो देखिए 4 में से 4 जाएगा तो ये तो 0 हो जाएगा। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा 6 में से 4 गया तो 2 माइनस का और 3 दूनी माइनस का 6 और 3 में से 2 गया तो 1 यानी प्लस का 5, यानी सारणिक a का मान आ गया माइनस का 1। ठीक है, तो इसके बाद अब हम a के सहगुणनखंड अवयव निकालेंगे। तो यानी कि a11 a12, ठीक है, a13, इसी तरह से a21 a22 और a23। ठीक है, और फिर a31 a32 और a33 ये सभी निकाल लेंगे। तो देखिए कैसे निकालेंगे। सबसे पहले तो यही आ जाएंगे। अब देखिए इनके चिन्ह कैसे लगाते हैं, ऑल्टरनेट में लगा देते हैं, यानी एक बार छोड़ के एक बार। तो ये प्लस हो गया, ये माइनस हो जाएगा, फिर ये एक बार प्लस, फिर ये माइनस, फिर ये आपका प्लस, फिर ये आपका माइनस, फिर ये आपका प्लस। ठीक है, फिर ये माइनस और फिर ये प्लस, इस तरह से। तो देखिए पहले वाले के लिए तो यही आ जाएगा, 4 में से 4 जाएगा तो 0 और 6 में से 4 जाएगा तो माइनस का 2। ठीक है, और ये कितना आ जाएगा 3 में से 2 जाएगा तो 1। फिर a21 कैसे आएगा, देखिए a21 के लिए हम यहाँ पर आव्यूह देखते हैं। तो a21 यानी कि ये वाला, तो इस तरह से आएगा। तो ये 3 दूनी 6 और 5 एकम 5 आ जाएगा ये। तो कितना आ जाएगा 6 माइनस के 5 यानी कि 1। ठीक है, और उसके बाद क्या आएगा देखिए, उसके बाद a22, तो ये ऐसे और ऐसे जाएगा। तो 2 दूनी माइनस के 4 और 5 एकम 5, तो माइनस के 4 और माइनस के 5 यानी कि माइनस का 9 आ जाएगा। ठीक, उसके बाद a23, तो ये और ये जाएगा। तो अब कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 2 एकम 2 और प्लस का 3 एकम 3 यानी कि 2 और 3 प्लस के 5 आ जाएगा। अब a31, तो इस तरह से जाएगा। तो 3 चौक 12 माइनस के 10, तो 12 माइनस 10 यानी कि 2। फिर a32, तो a32 ये और ये जाएगा। तो कितना आ जाएगा 2 चौक माइनस के 8 और 5 दिया माइनस के 15, माइनस के 15 और माइनस के 8 यानी कि माइनस का 23। ठीक है, उसके बाद लास्ट रह गया a33, तो 2 दूनी 4 और 3 दिया प्लस के 9, है ना, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो 9 और 4 कितना हो जाएगा 13। तो हमारा जो C आव्यूह आएगा, सहगुणनखंडों से बना आव्यूह, वो क्या हो जाएगा, C देखिए वो आ जाएगा आपका यहाँ पे 0 और प्लस के 2 1 और माइनस का 1 माइनस का 9 माइनस का 5 2 23 और 13। ठीक है, इसके बाद क्या होगा, इसके बाद हम C का परिवर्त आव्यूह निकालेंगे। तो C का परिवर्त आव्यूह, ठीक है, तो C का परिवर्त आव्यूह वही क्या होता है, वही एडजॉइंट ऑफ A होता है।
तो यहाँ ऐसे एडजॉइंट ऑफ ए कितना हो जाएगा, इसका हम परिवर्त ले लेंगे। तो ये देखिए 0, 2 और 1, और ये कितना आएगा -1, -9, -5 और 2, 23 और 13। ठीक है, इसके बाद हम ए इनवर्स ज्ञात करेंगे। तो ए इनवर्स बराबर कितना हो जाएगा, ए इनवर्स का सूत्र होगा, ए इनवर्स में सिर्फ सारणिक ए का मान तो देखिए -1 आ रहा है ना, तो ये जो एडजॉइंट ए आया है इसमें बस माइनस की गुणा हो जाएगी। तो ये कितना आ जाएगा, 0, -2, -1, 1, 9, 5 और -2, -23 और -13, ये आ जाएगा ए इनवर्स। ठीक है, अब इसके बाद हम निकालते हैं, अब इस समीकरण को हमें हल करना है। तो समीकरण को हल करने के लिए हम x बराबर तो क्या लिख लेंगे, जो कैपिटल X होता है वो तो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा x, y और z। ठीक है, और समुच्चय b, जो यहाँ पर b आव्यूह है वो किसके बराबर होगा, वो जो इन्होंने मान दिए हैं बराबर में समीकरण के अचर पद, वो हो जाएंगे जैसे 11, -5 और -3। तो इस सबको रख देंगे, तो 11, -5 और -3। ठीक है, अब जो हल दिया जाता है वो x बराबर a इनवर्स गुणा में b से दिया जाता है। तो a इनवर्स और b आव्यूह की हमें क्या करनी पड़ेगी, गुणा करनी पड़ेगी। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, देखिए ये a है और b ये है आपका, देखिए 11, -5 और -3। ठीक है, अब इसके बाद देखिए यहाँ पर क्या है, 0, -2, -1, 0, -2, -1। ठीक है, 1, 9, 5, 1, 9 और 5, और ये है आपका -2, -23 और ये है आपका 13। ठीक है, अब इनकी जब हम गुणा करेंगे तो x जो आव्यूह है हमारा वो क्या है, वो है x, y और z, उसी के तो हमें मान निकालने हैं। तो ये क्या हो जाएगा, देखिए अब इस दोनों की गुणा होगी। तो देखिए 0 इसकी इस तरह से गुणा होती है, तो 0 की 11 में गुणा होगी तो 0, फिर -5 और 2 की 3 में होगी तो 3 दूनी +6, फिर इसी तरह से 2 की 11 में होगी तो -11 दूनी 22, और फिर 9 की 5 में होगी तो 9 पंजे -45 और माइनस प्लस 23 तिया 3 तिया 9 और 3 दूनी 6, ये आ जाएगा। और फिर -1 की -11 और 5 पंजे -25 और 13 तिया +39 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से ये कितना आ जाएगा बताइए, ये आपका आ जाएगा, देखिए 6 में से 5 गया 1, और ये कितना होगा, 5 और 2 7 और 4 और 2 6, यानी कि 69 में से 67 जाएगा तो ये आ जाएगा 2 और 39, और ये कितना हो जाएगा 25 और 11, तो 5 और 1 6 और 2 और 1 3, यानी 36, तो 39 में से 36 जाएगा तो ये आ जाएगा 3। ठीक है, और इधर हमारा क्या है, इधर हमारा x, y, z है आव्यूह के अंदर। तो अब जब हम इसकी तुलना करेंगे तो तुलना से आपको यहाँ पर क्या मिल जाएगा, x बराबर 1, y बराबर 2 और z बराबर 3।